आज का युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। नींव है ये सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। नींव है सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के, झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा, रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। नव प्रभात नए युग का, नव युवक निर्माता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी को दिखाता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी को दिखाता है। पावन पथ पर चल करके नव युग फिर से लाएगा, पावन पथ पर चल करके नव युग फिर से लाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। रोम रोम में अमृत जिसके कलश ये सबसे न्यारे हैं। रोम रोम में अमृत जिसके कलश ये सबसे न्यारे हैं। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर में पहुँचाएगा, ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर में पहुँचाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता ओम शांति। संगम युग में कुमार जीवन प्राप्त होना ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है।
पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार से ऐसा श्रेष्ठ कुमार जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो तन से और मन से सशक्त होकर चाहे जितना हम योगदान उनके कार्य में दे सकते हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए कुमार जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। किसी भी प्रकार का बंधन या गृहस्थी का बोझ उनके जीवन में नहीं होता है। इसलिए तेजी से इस मार्ग पर वो आगे चलते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुमार जीवन प्राप्त होने के बाद आवश्यक बात है कुमार जीवन निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाना। विघ्न कई प्रकार के हमारे जीवन में आते हैं, समस्याएं कई प्रकार की आती हैं, प्रलोभन भी हमारे जीवन में आते हैं। तो इन सब को पार करते हुए हमें आगे संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। तो उसके लिए कुछ एक धारणाएं हमारे जीवन में होना परम आवश्यक है, जिससे हम अपने जीवन में निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है, बाबा की हम बच्चों से कुछ एक आशाएं हैं। उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ जीवन हमारा बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए सदैव उमंग और उल्लास से भरपूर रहना आवश्यक है। जैसे मेडिकल में जिनका जाने का लक्ष्य होता है, वो उसी अनुसार तैयारी करते हैं, पूरी लगन के साथ, उमंग और उल्लास के साथ पुरुषार्थ में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। आत्मनिर्भरता को हम अपनाएं। हमें कोई आगे बढ़ाए, हमें कोई सहयोग दे, मदद करें,
किसी पर हम निर्भर रहें, वो न हो। हम अपने आत्मविश्वास के बल पर, साहस के बल पर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें। और आत्मविश्वास को जगाने के लिए आवश्यकता है सोमान में रहने की। मधुबन में ज्ञान सरोवर में इस समय कुमारों की रिट्रीट चल रही है, विदेशी कुमारों की। और उनका लक्ष्य है, रिट्रीट का थीम है बीइंग अ बेस्टोवर ऑफ रिस्पेक्ट, गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर ओन सेल्फ एंड बीइंग द बेस्टोवर ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर्स। स्वयं सदा स्वमान में रहें और सबको सम्मान हम देते रहें। क्यों उन्होंने ये थीम लिया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा राज है। दो बातें विशेष हैं। एक बात तो, पहली बात है, आत्मा में, हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। उन सुसुप्त शक्तियों को, सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम केवल सोमान ही करता है। जब हम उन अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हैं तो जीवन में अद्भुत प्रतिभाएं भी हम दिखा सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा असंभव कार्य भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। आपको याद होगा रामायण का एक उदाहरण। हनुमान को जब कहा गया सागर को लांघ कर उस पर्वत से संजीवनी बूटी आपको लाना है, नारद जी उसको कह रहे थे, तो वो बड़ा कमजोर स्वयं को अनुभव करके कह रहा था, नारद जी कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा असंभव कार्य है। तो नारद ने उनके जो किए हुए बचपन से प्रताप के कार्य थे उसको याद कराया, और जैसे जैसे उसके सोमान को जगाता रहा, उसके बाद उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई। फिर उसने कहा मैं ये करके ही रहूंगा, और उसने करके दिखाया। तो ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को हम हासिल करना चाहते हैं तो आवश्यकता है सोमान को जागृत रखने की और सदा मेंटेन करके रखने की। दूसरी बात है, परमात्मा से जो असीम शक्तियां हमें प्राप्त करना है, जिसके लिए हमेशा मन और बुद्धि हमारी उमंग और उल्लास से भरपूर होना जरूरी है, वो सोमान ही करता है। सोमान से हमारा मन और बुद्धि जो है उमंग और उल्लास से भरपूर रहता है, और योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां हमें होती हैं। इसलिए कुमारों को विशेष आवश्यकता है सोमान के सिंहासन पर बैठकर अपने मन और बुद्धि संस्कारों का राजा बनने की। बाबा ने पिछले मुरली में कहा, बाबा की एक ही आश है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, स्वयं का, कम से कम स्वयं का राजा बने संगम युग में।
अपने मन बुद्धि संस्कारों पर अच्छी तरह से प्रशासन करें और जिससे राजाई संस्कार धारण करके भविष्य की राजाई प्राप्त कर सकें। लेकिन राजाई संस्कारों को धारण करने के लिए, स्वराज अधिकारी बनने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ सोमान में रहने की। सोमान में रहना अर्थात सोमान शब्द दो शब्दों में संधि विच्छेद किया जा सकता है, स्व और मान। स्व अर्थात आत्मा और उसको मान देना। जो भी बाबा ने हमें सोमान के पॉइंट्स दिए हैं वो अपने जीवन से अप्लाई करते रहें। तो जैसे जैसे हम स्वयं को सम्मान देते रहते हैं उतना ऑटोमेटिक मन में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलने लगता है, जिससे हमारा चुंबकीय व्यक्तित्व निखरने लगता है। आवश्यकता है हमेशा हमारे मन में शक्तिशाली और पॉजिटिव संकल्पों को क्रिएट करने की, जो सोमान करता है। तो सोमान में स्थित होकर हमेशा ईश्वरीय नशे की और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति हम करते रहें। जब ईश्वरीय नशा बहुत अच्छी तरह से चढ़ता है, अनुभव होता है, तो स्वतः ही ये जो सारा संसार है वो असार लगने लगता है। संसार असार अनुभव होता है और बेहद के वैराग्य की वृत्ति जागृत होती है, जो हमें परमात्मा से अनुराग बढ़ाने के लिए मदद करता है। परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार तब हो सकता है जब हमारे मन में बेहद का वैराग उत्पन्न हो। तो संसार से बुद्धि हमारी किनारा करके बाबा को ही हम संसार के रूप में अनुभव करने लगते हैं। प्राप्तियों का भंडार से सर्व प्राप्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं। दूसरी बात है, कुमारों को निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ने के लिए अमृत वेले के योग को एंजॉय करने की कला होना जरूरी है। केवल योगाभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है, उसको एंजॉय करना सीखें। प्राप्तियां जिससे हमें अनुभव होती रहें। और दूसरी बात है, मुरली का आनंद लेते रहें। मुरली से स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहें। और देखा गया है इस ज्ञान मार्ग में वही कुमार अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं जिन्हों को तप मनन करने की हॉबी होती है। ज्ञान के रत्नों पर मनन चिंतन करना जिसकी हॉबी होती है, वो कुमार हमेशा आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। क्यों? क्या उसका राज है? क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने जीवन में क्रिएटिविटी चाहता है, नवीनता चाहता है, न्यूनेस चाहता है। और न्यूनेस और क्रिएटिविटी हमें मनन चिंतन के द्वारा ही प्राप्त होती है। ज्ञान सागर से समय प्रति समय नई नई लहरें, नए नए ज्ञान रतन, हमें नई नई युक्तियां, विधियां हमें प्राप्त होती ही रहती हैं।
जिससे हमारा उमंग और उल्लास हमेशा कायम रहता है और बढ़ता ही रहता है और हम उन्नति की ओर उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते रहते हैं। इसलिए बुद्धि हमारी, कुमार जीवन में बुद्धि हमारी बहुत कुशल होती है, एक्टिव होती है। तो उस बुद्धि को हम ज्ञान के मनन चिंतन में यूज करें। मनुष्य के जीवन में विद्या ग्रहण करने का जो जीवन है वो युवा जीवन है, युवा काल है। उसमें बुद्धि की क्षमता जो है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है, विशेष होती हैं। तो उस बुद्धि का हमें मनन चिंतन में जरूर लाभ लेना है। तीसरी बात है कि कुमार जीवन में संतुलन रखना सीखें, जोश के साथ होश भी रखें, गंभीरता के साथ रमणीकता भी रखें, ज्ञान और योग का भी हम बैलेंस रखें। तो संतुलन रखना चाहते हैं, जानते हैं, वो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ते हैं। कुमारों में जोश होता है बहुत, लेकिन होश की कमी से कई बार वो लड़खड़ाते भी हैं। तो संतुलित जीवन हमारा हो, इस पर विशेष हम ध्यान दें। और उसमें भी विशेष सरल, हमारा जीवन सरल हो। सरल जिनका जीवन होता है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। और सरलता न होने से कदम कदम पर अपने संस्कारों के आधार से, टकराव के आधार से विघ्न उत्पन्न होते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, जिद्दीपना अनुभव होता है। तो सरल जो कुमार होता है वो इन सभी बातों से न्यारा रहता है। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है, शक्तियों का बिखराव होता है। तो टकराव से बचने का साधन है हमारा स्वभाव सरल हो। तो ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। सेवा का बहुत अच्छी तरह से लाभ भी वो उठा सकते हैं। और दूसरी बात है, कुमारों को विशेष संग दोष से बचकर रहना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो भी संग है, उस संग से, कुसंग से, संग दोष से स्वयं को बचाकर रखना बहुत ही जरूरी है। हमेशा समझे स्वयं मुझ आत्मा पर परमात्मा का पक्का रंग लगा है, मुझ पर किसी बाहर की आत्मा का या मायावी आत्मा का संग दोष नहीं लग सकता है। मेरा संग दूसरों पर भले लगे, लेकिन दूसरों का मुझ पर न लगे। तो इसके लिए आजकल जो माहौल चल रहा है, दुनिया में जो लहर चल रही है, बाहर के कुमार अर्थात यंग ब्लड में विकारों का फ्लड है। लेकिन क्यों है? क्योंकि टीवी है, अश्लील सिनेमा है, अश्लील साहित्य है, कई बातें हैं, उनसे वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बाबा के जो कुमार हैं, बाबा के जो बच्चे हैं, वो इन बातों से दूर रहने से हमेशा अपने व्यक्तित्व को कंस्ट्रक्टिव रीति से आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं।
इसलिए न केवल स्वयं को कुमार समझना है, उससे बढ़कर न केवल स्वयं को ब्रह्मा कुमार बन समझना है, लेकिन हमेशा स्वयं को तपस्वी कुमार समझना है। मैं तपस्वी कुमार हूं, जहां जाता हूं मैं तपस्या के वाइब्रेशन ही अच्छे फैलाता रहता हूं। कुमारों का गायन शास्त्रों में किस रूप में दिखाते हैं? बोलो। हाँ, महावीर के रूप में। और हाँ, सनत के रूप में। और किसके रूप में दिखाते हैं? हनुमान के रूप में भी दिखाते हैं। देखो, हनुमान इतना सशक्त है, लेकिन उसको मुंह किसका दिखाया है? बंदर का मुंह दिखाया है। क्यों दिखाया है? राम ने बंदर की सेना, हनुमान की सेना अपने कार्य में लगाई, लेकिन उसको बंदर का मुंह इसलिए दिखाया क्योंकि आत्मा में कुछ बंदरपना हमारे हैं अभी। बंदर का मुंह नहीं है, लेकिन बंदरपना है, कुछ अंश है विकारों के, बाकी है। तब परमात्मा ने हमें अपना बनाया। और उसको विशेष पूंछ भी दिखाई है। क्यों दिखाई है पूंछ? रावण की लंका को जलाया तो कैसे जलाया? पहले पूंछ को जलाया, फिर लंका को जलाया। तो पूंछ है लगाव और झुकाव की, ये पूंछ है। दुनिया से बुद्धि का जो लगाव है या झुकाव है, वो पूंछ उसने जलाई, अर्थात लगाव झुकाव को नष्ट किया। फिर बाद में तपस्या में पावरफुल वो स्थित होने लगा, और योग की अग्नि के द्वारा, योग की ज्वाला के द्वारा रावण की लंका को जलाया उसने। स्थूल ज्वाला से नहीं, पूंछ जली और लंका जली नहीं। पूंछ जली, लेकिन अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति को अपनाया और उसकी योग अग्नि से उसने लंका को जलाया। लेकिन हनुमान की दो विशेषताएं थी। इसके रोम रोम में एकदम जैसे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति, पवित्रता की शक्ति चमकती थी, दिखाई देती थी। इसलिए वो हष्ट पुष्ट अनुभव होता था। और दूसरी विशेषता थी श्वास, हर श्वास में राम का अजपा जाप उसके था। प्यार, परमात्मा जो निराकार राम है उसके प्रति असीम प्यार था, इसलिए हमेशा वो निरंतर अजाप अजाप उसी का करता था। तो कहने का भाव है कि ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं, तो पवित्रता के नशे में, पवित्रता की शक्ति का जो हमें वरदान परमात्मा से मिला है, उस पवित्रता के वरदान के नशे में हमें हमेशा रहना है। और जब पवित्रता का नशा रहता है तो फिर ऑटोमेटिक दुनिया की जो बातें हैं वो हमें नीरस लगती हैं। कई बार घर वाले हमें शादी के लिए फोर्स करते हैं, लौकिक संबंधी फोर्स करते हैं, और हम कभी अकेले महसूस करते हैं, कब तक अकेले रहेंगे, कब तक रोटी बनाते रहेंगे, कब तक ये सब काम करते रहेंगे। अकेलापन की महसूसता भी हमें दुनिया के तरफ देखने के लिए मजबूर करती हैं। एक लक्ष्य जरूर रखें बुद्धि में, शादी को शादी कहते हैं क्योंकि शादी का अपोजिट है दिशा। शादी दिशा, शादी करते ही दिशा बदलती है और दशा बदलती है।
राहु की दशा लगती है और दिशा अर्थात जाना हमें संपूर्णता की ओर है और जा रहे हैं हम दूसरी तरफ नीचे गिरती कला की ओर, बजाय चढ़ती कला से हम नीचे की कला में जा रहे हैं। लेकिन ये संकल्प हमारे जीवन में कभी भी न आए, उसके लिए बहुत अच्छा एक बाबा ने अभ्यास हमें बताया है कि बाबा के साथ साजन और सजने का संबंध अनुभव करें कि परमात्मा मेरा साजन है और मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। कुमार नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा उस साजन की सजनी हूं। तो जब मैं आत्मा सजनी हूं तो सजनी को कोई और दूसरी सजनी नहीं होती है। तो इसलिए शादी करने का संकल्प ही आपके मन में नहीं आ सकता है। जगदीश भाई कहते थे कि शादी करने के बाद मनुष्य से गधा बन जाता है, 4 पैर वाला बन जाता है। अभी तो 2 पैर हैं लेकिन 4 पैर वाला गधा बन जाता है। फिर बच्चे होते हैं तो और वो बिच्छू टिंडन होते हैं ना, बिच्छू वगैरह कितने पैर होते हैं उसको, और पैर उसके बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमें 2 पैर वाला ही मनुष्य रहना है, 2 पैर वाला ही हमें देवता बनना है। लेकिन कुमार हमेशा विनयशील हो, हमेशा नम्र भाव उसके जीवन में हो। जो विनयशील होते हैं वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। जो अहंकारी होते हैं उससे दूर लोग भागते हैं, उससे संग में कोई रहना नहीं चाहता है, उससे दोस्ती कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन जो विनयशील होता है, जो गंभीर होता है, जो चिंतनशील होता है, उसकी कंपनी हर कोई चाहता है, उससे दोस्ती हर कोई करना चाहता है। नम्रता का भाव हमारे जीवन में हमेशा हो। उसके लिए एक स्लोगन हमेशा याद रखें, जो देगा मान वही बनेगा महान। महान व्यक्ति की क्या निशानी है? वो हमेशा दूसरों को मान देता रहता है और स्वयं निर्माण रहता है। और जो निर्माण होते हैं उन्हों को सेवा के बहुत चांसेस मिलते हैं। उसकी निर्माणता से सब उनको आगे रखते हैं। और विशेष देखा जाए, कुमारों को प्यार की भूख न हो। प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, प्यार के सागर के बच्चों को प्यार की प्यास नहीं हो सकती है। अगर है तो वो प्यार के सागर से उनका संबंध नहीं है, केवल कहने मात्र हैं, प्रैक्टिकल उनको वो अनुभव नहीं होता है। तो स्वयं परमात्मा प्यार से स्वयं को भरपूर करते रहें ताकि हमारी आंख किधर भी न जाए। समझा? और पवित्र आत्माओं पर ही प्यार की बरसात होती है। भगवान के साथ जो हमारी दोस्ती हो चुकी है, उस दोस्ती का कारण क्या है? बेसिस क्या है? पवित्रता का प्रॉमिस। तो जितना पवित्रता का प्रॉमिस हम परमात्मा के साथ में सच्चाई से निभाते हैं, ऑनेस्टी से निभाते हैं, उतनी दोस्ती हमारी गहरी होती है और उतना प्यार उनका हमारे पर बरसने लगता है। और कुमारों को विशेष एक संबंध अनुभव करने की आवश्यकता है बाबा के साथ। वो कौन सा? कौन सा? साजन सजनी का तो ठीक है, और उसका विशेष और कुछ? हमेशा यंगस्टर जो होते हैं ना, वो फ्रेंडशिप चाहते हैं।
सखा, सखा के अपोजिट क्या है? खास, सखा। खास वो बच्चे हैं जो परमात्मा को सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में अनुभव करते हैं। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब हमारा फ्रेंड ऐसा है, जब हमारा मित्र सखा ऐसा है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। सुदामा को किसने मदद किया? जब उसकी हालत ऐसी हो गई, खाने के लिए मोहताज है, बच्चे रो रहे, पत्नी मार रही है, घर बर्तन जोर जोर से पीट रही हैं, वो बेचारा परेशान है। वो कहता है मुझे ऐसी दयनीय स्थिति में कौन मदद कर सकता है? मेरा बचपन का सखा ही कर सकता है। और उसको मिली मदद। तो इमरजेंसी में केवल हमें सखा ही मदद करता है। इसलिए सखा के साथ में हमारा बहुत गहरा संबंध रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको अपना बनाकर हम रखें। जो भी कुछ ऐसी बात दिल में है उसके साथ शेयर करें, स्वयं को हल्का रखें, दोस्ती को अच्छी तरह से निभाएं। तो आप देखेंगे ब्राह्मण जीवन का मजा आपको अनुभव होगा। ब्राह्मण जीवन सारे कल्प में सबसे ऊंचा जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन है। लेकिन वो अनुभव हमें नहीं होता है। उसका कारण क्या है? प्राप्ति की अनुभूति न होना। अगर प्राप्ति की अनुभूति होती भी है तो जमा का खाता न बढ़ना। बिजनेस में कब मजा आता है? जब बहुत कमाई होती है, तब बिजनेस में बहुत मजा आता है। तो ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में जितनी हमारी कमाई बढ़ती है, जमा का खाता बढ़ता रहता है, इसको मौजों का जीवन अनुभव हम करते हैं। समझा? क्योंकि होता क्या है, एक तरफ तो हम बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा से शक्तियां जमा करते हैं। दूसरी तरफ लीकेज, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, इधर उधर की दोष दृष्टि, ये जो लीकेज है उससे शक्तियों का ह्रास होता है, शक्तियां नष्ट होती है, जमा का खाता नहीं बढ़ता है। इसलिए आनंद की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती है। प्राप्तियां हमें नजर हो, अनुभव हो, प्राप्तियां दिन प्रतिदिन मेरी बढ़ रही है, अविनाशी प्राप्तियां। सतयोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, संगम युगी जीवन के सामने फीका है। जो कुछ है ये संगम युग का जीवन ही है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के साथ में हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वहां तो देवताओं के साथ बुद्धू बनकर देवताओं के साथ खेलेंगे, गाएंगे, पिलेंगे, जो भी। लेकिन मस्ती का जीवन ये है। लेकिन मस्ती का जीवन हमें तभी अनुभव होगा जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति हर पल हर घड़ी होती रहेगी। क्योंकि नशा जो है आत्मा की जान है, आत्मा की शान है। शरीर में जान नहीं है तो मुर्दा कहलाता है। तो ऐसी आत्मा में अगर नशा नहीं है तो मुर्दा ही कहलाता है। तो इसलिए नशा है आत्मा की जान और आत्मा की शान। तो दिन प्रतिदिन नशा हमारा बढ़ता रहे तो ऑटोमेटिक प्राप्तियों से स्वयं भरपूर अनुभव करते जाएंगे और संपन्नता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक हमारे डायरी पर स्लोगन हमें जरूर रखना है, तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में। बस आपके जैसा हसीन, आपके जैसा सुंदर इस जहां में कोई नहीं है बाबा। तो जब वही हसीन है तो हमारी बुद्धि उसके तरफ ही जाएगी और किसी भी आत्मा के तरफ, व्यक्ति वैभव के तरफ नहीं जाएगी।
ठीक है ना? हर एक आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। बाबा ही जो है परम सुंदर है, सदा सुंदर हैं। उस सदा सुंदर के साथ हम अपना संबंध जोड़कर रखें। जो सर्व आकर्षणों से मुक्त रहता है वही आकर्षण मूर्त बनता है। जो सर्व आकर्षणों से मुक्त रहता है वही आकर्षण मूर्त बनता है। बाबा कहते हैं आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा तब मैं आपको सब कुछ दूंगा। आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा तब मैं आपको सब कुछ दूंगा। अर्थात कुछ भी नहीं, अर्थात अपना देह जो है, देह को भी हम भूल जाएं, एकदम न्यारे हो जाएं, फकीर बन जाएं, बेगर बन जाएं, तो बाबा हमें बेगर टू प्रिंस सब कुछ प्राप्तियां हमें कराते रहते ही हैं। तो स्वयं को विदेही आत्मा, निराकारी आत्मा अनुभव करते रहें और बाबा की मस्ती में, बाबा के नशे में रहें और इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करें। हमारे इस विद्यालय में लगभग 1 लाख, 1.25 लाख युवा धन हमारे पास है। 1 लाख, 1.25 लाख युवा भाई बहनें हमारे पास हैं इस विद्यालय में। और इस विद्यालय में जो युवा शक्ति है, युवा धन है, उसको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते रहने के लिए इस विद्यालय ने युवा प्रभाग का निर्माण किया है। और दादी जी हमेशा चाहती हैं ये युवा प्रभाग हमेशा सशक्त बना रहे, ताकि उन्हों को समय प्रति समय मार्गदर्शन मिलता रहे और वो बाबा की सेवा में 4 चांद लगाएं। लेकिन इसको सशक्त बनाने के लिए आवश्यकता है युवा प्रभाग के मेंबर्स को बढ़ाने की। हम 2-3 बातें आपसे पूछना चाहेंगे। आप में से कुछ एक जो है युवा प्रभाग के मेंबर्स होंगे भी, लेकिन अभी हम चाहते हैं इस आपके ग्रुप में से युवा प्रभाग के मेंबर्स अभी बनाना चाहते हैं। उसकी फीस है 25 रुपया और उसकी 1 साल की फीस है 200 रुपया। तो 225 रुपया देकर इसका प्रभाग का मेंबर्स बन सकते हैं। आप कहेंगे मेंबर्स बनने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? वो जो आपका शेयर है धन का वो बाबा की सेवा में फंड्स में लगता ही है, लेकिन विशेष युवा प्रभाग की ओर से यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, एक बीके के लिए और एक नॉन बीके के लिए, हर साल होता है और होता रहेगा। उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए विशेष फायदा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा आप में से कौन युवा प्रभाग के मेंबर्स अभी बनना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। क्योंकि इसमें बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अब भी युवा प्रभाग के हैं और अच्छी तरह से उठाएं कि 225 रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। तो जो भी है अच्छी तरह से युवा प्रभाग के जो मेंबर्स बनना चाहते हैं वो इधर बैठेंगे और इस पत्रिका की, इस विद्यालय से, इस प्रभाग से एक युवाओं के लिए एक पत्रिका निकलती है आह्वान नाम की, जिसके सारे साल में 4 इश्यू होते हैं उसके। उसमें बहुत सुंदर आर्टिकल्स निकलते हैं युवाओं को इंस्पायर करने वाले। उसकी फीस है 25 रुपया, केवल 25 रुपया। उसके मेंबर्स कौन बनना चाहेंगे? आह्वान के हाथ उठाएंगे। केवल 25 रुपया ही है। आप दोनों के बन सकते हैं चाहे तो, लेकिन आह्वान के तो जरूर, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, अपने मित्रों को पढ़ाएंगे, किसी को भी बीके नॉन बीके को। एक बार और हाथ उठाएंगे प्लीज। थैंक यू। तीसरी बात है कि ये वो आह्वान वाले जो है ना इधर आएंगे, थोड़ा सा जो भी बैठेंगे मेंबर्स आह्वान के बनेंगे वो यहाँ आएंगे।
तीसरी बात है, हमें मधुबन के लिए सेवा करने के लिए 1 मास या 2 मास के लिए 8-10 भाई बहनें चाहिए जो फ्री है घर से और जिनको अपने टीचर की छुट्टी है और पांडव भवन में जो सेवा में रहना चाहते हैं। ऐसे कोई भाई है इसमें युवा? अभी इसके बाद बाबा से मिलने के बाद हमको चाहिए 8-10 भाई इसमें हैं ऐसे। टीचर की छुट्टी चाहिए और घर से छुट्टी चाहिए। कितने हैं मधुबन के लिए? तो वो आप लोग जो हैं मुझे कल टोली किचन में मिलना 1 बजे 12 बजे के बाद, यहाँ टोली किचन में, ठीक है। चौथी बात है कि यहाँ ये जो स्टॉल लगा है, इधर युवा प्रभाग का एक स्टॉल लगा है बाहर आंगन में, उधर शेड के नीचे, उसमें बहुत अच्छी तरह से युवा के संबंध में थॉट बोर्ड्स लगाए हैं जिससे आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। कुछ युवा बने शांति दूत की किताबें, काफ़ी लिटरेचर उसमें उपलब्ध होगा जहां आप जा सकते हैं। तो अभी हम जो मेंबर्स बनना चाहेंगे वो यहाँ आएंगे प्लीज़, और जो आह्वान के मेंबर्स बनना चाहते हैं वो इधर आएंगे, और सभी कुमार जो बाकी दूसरे हैं वो शांति से जाएंगे आराम से। माताएं जो है ना थोड़ा आप पीछे बैठेंगे, जरा माताएं सामने वाली थोड़ा पीछे बैठेंगे। जो मेंबर्स बनना चाहेंगे वो यहाँ बैठेंगे, और जो आह्वान के मेंबर्स बनना चाहें वो यहाँ बैठेंगे। बाकी कुमार शांति से आराम से फिर प्रस्थान करेंगे। और सेवाधारी में जो रहना चाहते हैं वो मुझे कल 1 बजे तक टोली किचन में मिले। रामेश्वर आगे आ जाओ थोड़ा अच्छी तरह से। जो आह्वान के मेंबर्स बनना चाहते हैं ना, वह फॉर्म सब सेंटर का एड्रेस हमारा यहाँ